अस्सलाम वालेकुम। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हमने 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। उसमें एसिड और बेस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रोवाइड की है। बेस वाला जो टॉपिक है उसमें जो मेरा जो चीज़ मिस हो गई थी वो था ये वाला बुक के अंदर जो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में थोड़ी सी मैंने चेंज की है, ठीक है। और उसमें मैंने अल्कली को बताने की कोशिश की है कि कौन से बेसिस जो हैं वो सॉल्युबल हैं और अल्कलीज हैं वाटर के अंदर। बाकी जो है वो टॉपिक वही बॉक्स जो है वो मैंने नेशनल बुक फाउंडेशन से लिया है। यहाँ पर कुछ कॉमन जो बेसिस हैं उनका जिक्र मैंने किया, उनके कॉमन नेम्स, उनके केमिकल फार्मूलाज, केमिकल नेम्स, फार्मूलाज, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और उनके कुछ यूजेस, ठीक है। तो उनको वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास है कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा इसका केमिकल कॉमन नेम है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है इसका NaOH और इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। और यूजेस क्या हैं जी? ये सोप मेकिंग और ड्रेन क्लीनर के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है हमारे पास कास्टिक पोटैश। अब ये मैं इनके कॉमन नेम इसलिए बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल के अंदर सम टाइम हम कास्टिक पोटैश और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला है कॉमन नेम इज कास्टिक पोटैश, केमिकल नेम इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है KOH, ठीक है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, तो ये अल्कली है आपके पास। और किस में यूज़ हो रहा है? मेकिंग लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम्स, इसमें इसका यूज़ हो रहा है। यहाँ पर सारे बेसिस के मैंने यूजेस प्रोवाइड नहीं किए, सिर्फ उनके हैं जिनके नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं यूजेस, मैंने वही यहाँ पर मेंशन किए हैं। अमोनिया कॉमन नेम है इसका जी, तो एक्वस अमोनिया, ऑलमोस्ट सेम अमोनिया ही कहते हैं। फॉर्मूला है NaH3 और ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है। स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और स्लेट लाइम भी कहते हैं। ये किस में यूज़ हो रहा है जी? मेकिंग मोटर, सीमेंट और प्लास्टर में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये बेस जो है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, ये ऐसा बेस है जो कि सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद है रिडग्रिस कॉपर ऑक्साइड, ये इसका कॉमन नेम है कॉपर ऑक्साइड का, और CuO इसका फॉर्मूला है और ये भी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। देन कम्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। आयरन ऑक्साइड +3 स्टेट में रस्ट के लिए ये यूज़ हो जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, अल्कली है और ये लैक्सेटिव के तौर पे यूज़ होता है। तो ये कुछ कॉमन यूजेस, फॉर्मूलाज और केमिकल नेम्स और कॉमन नेम्स हैं, और प्लस इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर है या नहीं है, ये चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की। बुक के अंदर ये चीज़ मेंशन है। आपने सिंपल ये करना है कि कंपाउंड का नाम, उसका फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस करनी है और उसके यूजेस को 1-2 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ पर हमने जो 2 टॉपिक एसिड और बेस पढ़े हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ का एक की समरी आप समझ लें, उसको समराइज़ किया हुआ है या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रीफली यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है जी। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एसिड और बेस की हम कंपेयर करते हैं। प्रॉपर्टी एसिड और बेस, टेस्ट कैसा होता है जी? एसिड का सावर और बेस का कैसा होता है? बिटर। इसी तरह लिटमस पेपर पे एसिड और बेस का इफेक्ट डिफरेंट होता है। अगर आपके पास लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो उसको एसिड में डिप करोगे तो वो रेड हो जाएगा और बेस के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर आपके पास लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का है, उसको आप एसिड में डिप करते हैं तो कोई कलर नहीं आएगा, और अगर बेस में डिप करेंगे तो वो रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा। स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है एसिड का? वो भी कोरेसिव है, बर्निंग कॉज करेगा, स्किन को डैमेज करेगा, और बेस जो है वो भी स्किन के टिश्यूज़ को हार्म करता है, उसके लिए भी नुकसानदेह है, उसको डैमेज करेगा। बोथ आर कोरेसिव इन नेचर फॉर स्किन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो भी दोनों कंडक्शन शो करते हैं। एक्वस सोल्यूशन अगर आपके पास एसिड का है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर बेस का है आपके पास एक्वस सोल्यूशन तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की। टेस्ट, इफेक्ट ऑन ब्लू
लिटमस, ऑन रेड लिटमस, ऑन स्किन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये आपको कंपेयर करके यहाँ पे मेरा ये चीज़ एक मिस हो गई थी जो मैं अभी इस क्लिप में मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।